అందరికీ స్వాగతం. ఎల్లరికీ నమస్కారం. ಎನ್ನಬಹುದು ಮುತ್ತೈತರ ಮತ್ತೆ कौन हो? किससे मिलना है? द्वारकाधीश के बालपन का मित्र। द्वारकाधीश के सखा, अपनी दशा देखी है? मित्रता तो समान लोगों में होती है। सुदामा, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कौरव अधर्मी है, उनका मारा जाना सही था, लेकिन गांधारी को मारने से श्री कृष्ण ने अन्याय किया है। गांधारी उनको श्राप दिया है। और तुम्हें श्राप देती हूँ। गांधारी, तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा, तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण इस द्वारका धाम से अपने धाम को गए, यहाँ पर समुद्र ने सारी द्वारका को जलप्लावित कर दिया।
શિયાળો અને કોરોના બોય में ध्यान रखजा। आज कच्छ अची मुके बेवड़ी खुशी થઈ રહી है। बेवड़ी એટલે आए કે કચ્છડો મુજે દિલ જે બોરો आहे। ॿियो एतिरे कि आज कच्छ गुजरात न पण देसी ओळख में पण हकड़ो तारो जोड़े लाए वेने तो। साथियों, ये है भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट, हमारे गुजरात का द ग्रेट रण ऑफ कच्छ। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा कच्छ लंदन से कम नहीं। सालों पहले ये सफेद रण अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करता था। तब हमारे अर्थ की क्रस्ट की मूवमेंट के कारण इस रीजन की टेक्टोनिक प्लेट्स हिली। ये पूरा एरिया अपलिफ्ट हुआ और मेनलैंड से मर्ज हो गया और आज मॉनसून के टाइम ये पूरा रीजन पानी से भर जाता है। अरेबियन सी का सॉल्टी वाटर यहाँ जमा हो जाता है। जब ये पानी इवेपोरेट होता है तब हमें मिलता है ये सुंदर सफेद रण, जहाँ से भारत का 70% नमक प्रोड्यूस होता है। हर साल विंटर्स में यहाँ रण उत्सव मनाया जाता है। ऐसा उत्सव जिसे देखने पूरे भारत से लोग आते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। Bharat has forgotten this man way too soon. During the Second World War, around 6 million Polish citizens got killed and millions of others migrated to other countries as refugees. It was 1942. Around 5,000 Polish refugees, including women and children, ended up landing in Gujarat. At that time, Gujarat was at the hands of a king named Jam Sahib Digvijay Singh Jadeja. Even though India was already suffering under the British rule, he wholeheartedly welcomed those refugees and established a special camp for them. The camp had more than 60 buildings, including sports ground, laundry space, a stage to hold Polish cultural programs, and even a church. I think this is the beauty of Bharat. People are welcomed and taken care here just on the basis of humanity. He provided food, shelter, clothes, education, medical care, and most importantly, lots of love towards them without expecting anything in return. After Poland became fully independent in 1989, an entire area and a refugee school in Poland was named after him in honor of this good Maharaja. तो भाइयों, क्या आप जानते हो कि भगवान शिव शंकर के अवतार हुए हनुमान जी भी क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। तो भाइयों, कुछ लोग उनका इतिहास भी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास पूरी वंशावली है। वो एक जेठवा राजपूत थे। तो भाइयों, आपने गुजरात के चंद्रवंशी क्षत्रियों की रियासत बहुत सुनी होगी, लेकिन आज पोरबंदर जो कि सूर्यवंशी जेठवा राजपूतों की रियासत है, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भाइयों, हनुमान जी के पुत्र हुए हैं माकर ध्वज, माकर ध्वज के पुत्र हुए मोर ध्वज, और मोर ध्वज के पुत्र हुए जेठी ध्वज, और यही जेठी ध्वज इन सभी जेठवा राजपूतों के पूर्वज हैं। तो भाइयों, जेठवाओं ने समय के साथ अपनी गद्दी बदली है। समय के साथ उन्होंने 900 ईस्वी में उनका जो राज्य होता था मायापुरी, जिसको आज मोरबी कहते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल जडेजा राजपूतों की रियासत है, जो कि चंद्रवंशी हैं। समय के साथ उन्होंने गद्दी बदलते कि उसके बाद उन्होंने दांक, फिर 12वीं सदी में शाया, और फिर लास्ट में गुमली, फिर रानपुर, और लास्ट में 1685 ईस्वी में राजा सुल्तान हुए हैं, जो कि पोरबंदर के पहले राजा बने। तो भाइयों, पोरबंदर जो कि बहुत मशहूर नाम भी आपने सुना होगा, तो काठियावाड़ में ही ये एक रियासत थी, तो जो कि जेठवा सूर्यवंशी राजपूतों की रियासत थी। और इसके लास्ट महाराजा हुए हैं नटवर सिंह। इनके राजमहल पोरबंदर में अभी भी आप देख सकते हो। और यही भगवान श्री राम के के लिए जिन्होंने अवतार लिया था, हनुमान जी के असली वंशज हैं, जिनके पास पूरी वंशावली पड़ी हुई है। और प्राचीन राजकुलों में से इनका एक नाम आता है। इतिहासकारों ने भी माना है कि 36 राजकुलों में संबद्ध है, बहुत ही पुराना वंश है। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Have you wondered why Gandhiji is on the Indian currency notes and not anybody else? Some wanted Ambedkar, some wanted Goddess Lakshmi, some wanted Shivaji, Rabindranath Tagore, APJ Abdul Kalam. Some even filed a case in Kolkata High Court to replace Gandhi with Subhash Chandra Bose. To solve this never-ending debate, RBI formed a committee and decided that no other personality could better represent the spirit of India.